हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। अपन मिक्सचर पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन मिक्सचर के अपन ने किए हैं। उम्मीद है आप पिछली 3-4 क्लास जो हैं वो आपने अच्छे से कवर करी हैं। हमने बहुत सारे सवाल कर लिए थे। आगे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अपन। ये नहीं हुआ था, यहाँ तक कर लिए थे ना अपन ने। इस पे आ जाओ, करो ट्राई। ये ट्राई करने वाला नियम हमें हमेशा के लिए लॉक करके रखना है। क्या? ये कोई सवाल का सीधा सॉल्यूशन मैं भले ही करवा रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट की एक क्वेश्चन किया नेक्स्ट, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं बस सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। हो जाए तो भी ठीक है, एक बार देख लो फटाफट से कि क्या आपके और मेरे विचार मिल रहे हैं, है ना। मेरे वाले विचार से कुछ सीखने को आ रहा है, उस चीज़ को नोट कर लो। और नहीं आ रहा है तब तो सॉल्यूशन क्या है, फिर देखना ही देखना है। और ऐसे ही हर सवाल को ट्राई करना है। क्या है भैया, 3 पात्र हैं, 3 बॉक्स हैं, जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 54 किलो, 126 किलो और 90 किलोग्राम। वे क्रम से गेहूं, चावल और चीनी से पूरे भरे हुए हैं। 54 किलो, 126 किलो और 90 किलो के 3 क्या हैं, बॉक्स हैं जो कंप्लीटली फील्ड विद व्हीट, राइस एंड शुगर। गेहूं, चावल और चीनी से भरे हुए हैं। तीनों को एक जगह खाली कर दिया, एक जगह खाली कर दिया और अच्छी तरह से मिला दिया गया, यानी तीनों का मिक्सर बना दिया और मिश्रण को तीनों बक्सों में वापस डाल दिया। और तीसरे पात्र में अब क्या बताना है, कितने किलोग्राम गेहूं है। 3 बॉक्स हैं जिनमें इतना इतना गेहूं, चावल और शुगर भरा है। ऑल द 3 बॉक्सेज वर एम्प्टीड एट वन पैलेस एंड 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वर थोरोली मिक्सड। तीनों आइटम्स को थोरोली क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। एंड द मिक्सचर वाज पुट बैक इन द 3 बॉक्सेज। उस मिक्सचर को तीनों बक्सों में वापस डाल दिया। हाउ मेनी व्हीट विल बी देयर इन द 3rd बॉक्स। तीसरे बॉक्स में गेहूं कितनी होगी। देखो, पहला बक्सा है वो 54 किलो का है, दूसरा कितने का है, 54 का, दूसरा 90 का, 126 का, और तीसरा कितने का है, 90 किलो का। आपने इस पूरे सामान को क्या कर दिया, इकट्ठा कर लिया एक ही जगह, तो यानी टोटल कंबाइंड हो गया। लेकिन ये जो सारा का सारा सामान है ये प्लस होके एक जगह इकट्ठा हो गया। और उस मिक्सचर में जब ये तीनों मिल गए तो उसमें क्या आप गेहूं, चावल और चीनी का रेशियो बता सकते हो क्या। उस मिक्सचर में 54 किलो क्या है, गेहूं है, तो उसमें 126 किलो चावल है और 90 किलो क्या है, चीनी है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 3, 7 और 4 का क्या हो गया, 3, 7 और 5 का रेशियो बन गया। ठीक है ना। जो हमने एक जगह इकट्ठा किया, उस इकट्ठे में गेहूं कितना, 54 किलो, 126 किलो राइस है और 90 किलो क्या है, चीनी है। तो इकट्ठा कर दिया ये। तो मैं पूछ रहा हूँ रेशियो क्या होगा इसका उस मिक्सचर में। तो इतनी गेहूं है, उसमें इतना चावल है, इतनी क्या है, चीनी है। ये उनका रेशियो हो गया। अब मिक्सर अच्छे से घुला मिला है, इसको वापस क्या कर दिया, इन बर्तनों में डाल दिया। तो अब पहले इसमें क्या था, 54 किलो इसमें गेहूं था, इसमें चावल, इसमें चीनी। अब बाद में इन तीनों बर्तन में क्या हो गया, इसमें भी मिक्सचर है, इसमें भी मिक्सचर है और इसमें भी क्या है, मिक्सचर है। कितना किलो, इसमें मिक्सचर का 54 किलो, इसमें मिक्सचर का 126 किलो, इसमें मिक्सचर का कितना, 90 किलो। बर्तन वापस पूरे भर गए, क्योंकि उतना ही सामान वापस उन्हीं बर्तनों में डालेंगे तो पूरे भर गए। अब इस तीसरे में गेहूं कितना है, गेहूं पूछा है। तो आप देखो, मिक्सर में 3, 7, 5 का रेशियो, यही मिक्सर क्या किया गया है, तीनों में डाला गया। तो अब तीनों में इनका रेशियो क्या रहेगा, 3, 7, 5 ही रहेगा। तो इसमें भी रेशियो क्या रहेगा, 3, 7, 5। तो टोटल कितना बन रहा है, 18। 18 की वैल्यू कितनी है, 90। तो 1 की वैल्यू क्या बोलोगे, 5 इसमें, और 3 की वैल्यू क्या पूछा है अपन से, सॉरी, तीसरे पात्र में गेहूं कितना है, गेहूं 54 है ना, 7, 3, 10, 5, 15, सॉरी 18 गलत ले लिए बेटा। ये 15 की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो 1 की वैल्यू होगी 6, और इसमें गेहूं कितना है, 3। 3 की वैल्यू 3 गुणा 6 कितना, 18 किलो क्या हो जाएगा, इसमें गेहूं हो जाएगा। या डायरेक्ट भी बांट दो, 90 इंटू गेहूं का रेशियो अपॉन इनका टोटल 15, वो 18 किलो आ जाएगा। सीधा सवाल है, इसको नोट करो और नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या बोला, 52 किलो रुपये प्रति किलो और 78 रुपये प्रति किलो वाले चने किस अनुपात में मिलाएं
ताकि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, 66 रुपये पर किलो हो जाए। फाइंड द रेशियो इन विच peas of rupees 52 per kg and rupees 72 per kg be mixed so that the price of the mixture becomes 66 rupees per kg। देखो मिक्सचर की प्राइस वाला प्रोग्राम है, ये क्या है, एक सिंपल सा पहले एग्जांपल दो, मिक्सिंग से प्राइस कैसे मिक्सर की प्राइस बन जाती है। मान लो आपने 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्या लिया, आपने 2 किलो क्या खरीद लिए, गेहूँ खरीद ली एक प्रकार के। एक गेहूँ है वो किस भाव से, 30 के भाव से खरीदा 2 किलो। फिर दूसरे प्रकार का गेहूँ है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, मान लो 40 रुपये पर केजी के भाव से आ रहा है, इसका क्या ले लिया आपने, 3 किलो ले लिया। आपने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे तो मैं आपसे पूछूं मिक्सचर की प्राइस क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, भाई आपने 2 किलो इसका 3 किलो इसका टोटल कितना कर लिया, आपने 5 किलो मिक्स कर लिया। तो इस मिक्सचर के जो रेट है वो क्या आएगी, देखिए ध्यान से, 30 के भाव से 2 किलो है तो आपने यहाँ कितना खर्चा किया होगा, 60 रुपये। यहाँ 40 के भाव से 3 किलो तो कितना किया होगा, 120 रुपये। और इस 60 और 120 को जब आप मिलाओगे तो टोटल 180 रुपये का खर्चा आपने कर दिया। 180 रुपये का खर्चा किया कितने किलो सामान के लिए, 5 किलो सामान के लिए। तो 180 का खर्चा किया आपने 5 किलो सामान के लिए। तो आप बताओ आपके मिक्सचर की जो प्राइस है, मिक्सचर की प्राइस है वो कितनी होगी, 180 रुपये में 5 किलो मिक्सचर आया है तो क्या बोलोगे, 36 रुपये पर केजी। तो ये क्या है, पहले टाइप के गेहूं की प्राइस, ये दूसरे टाइप की गेहूं की प्राइस, इनको 2 किलो और 3 किलो मिला दिया, मिक्स किया तो मिक्सचर की प्राइस क्या आई है, 36 रुपये पर किलो। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने बताया है कि इस भाव से 2 गेहूं है, 2 किलो 3 किलो मिला है और मिक्सचर की प्राइस पूछ ली तो आपने बता दी 36। इसमें उल्टा बोला है, क्या बोला है कि एक टाइप का चना है वो 52 के भाव से, दूसरा 78 के, इनको किस रेशियो में मिलाएं ताकि मिश्रण की प्राइस क्या हो जाए, 66 रुपये पर किलो हो जाए। तो किस रेशियो में मिलाने का क्या मतलब हुआ, 52 रुपये पर केजी और 78 रुपये पर केजी। कई बंदों ने एलिगेशन लगा दिया होगा तो बस लिखते लिखते आंसर बता भी दिया होगा, है ना। बढ़िया है, वो अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, बाकी जो सीधे हैं पहली बार पढ़ रहे हो एक बार देख लो। मान लो किस रेशियो में मिलाए, मतलब इसका कितना लें और इसका कितना लें, इसका ले लिया x किलो, इसका कितना y किलो। अब देखो 52 के भाव वाला x किलो लिया, 78 के भाव वाला y किलो, कुल कितना सामान हो गया, x प्लस y किलो सामान, उसकी प्राइस क्या बन गई, 66। तो अब देखो ना 52 के भाव से x किलो पे खर्चा कितना हुआ होगा, 52x, 78 के भाव से y किलो सामान लिया तो खर्चा कितना होगा, 78y। कुल खर्चा, कुल लागत इतनी बन गई। और वैसे इस x प्लस y किलो सामान की एवरेज प्राइस क्या है, 66। तो कुल खर्चा यहाँ से क्या बोलोगे, कुल प्राइस क्या बोलोगे, 66 इंटू एक्स प्लस वाई। और ये खर्चा क्या है, बराबर है। पहले प्रकार के चावल की लागत, दूसरे की लागत और ये कुल मिक्सचर की लागत बराबर कर दी। इधर 52x 66x तो क्या बोलोगे 14x, इधर 78 क्या बोलोगे 12y, और x अपॉन वाई क्या बोलोगे 12/14 यानी 6/7। और ज़रा ध्यान दो, क्या ये एलिगेशन वाली कंडीशन जो अपन पहली क्लास में बात कर रहे थे वही बन गई ना, एक चीज़ का इतना गुणा, दूसरी का इतना गुणा, कुल का इतना गुणा। तो डायरेक्ट खेलो ना, क्या पहले टाइप के चने का भाव 52 है, दूसरे का भाव 78 है, इनको मिलाकर क्या भाव बनाना है, 66। पहले प्रकार के चने का भाव, दूसरे प्रकार के चने का भाव और ये मिक्सचर का भाव। और क्या बोलोगे, यहाँ 14 लिखो, इधर क्या बोलो 12। किस रेशियो में लाएंगे, 6-7 के रेशियो में। ये किसका रेशियो आया है, मात्रा का, क्वांटिटी का, क्योंकि इसका कितना मिला रहे हैं 6, इसका कितना मिला रहे हैं 7, तो मात्रा का रेशियो आएगी। जो चीज़ यहाँ ली जाएगी वही क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मात्रा का रेशियो क्या आ जाएगा अपना 6-7 के रेशियो में हम मिला देंगे। तो यदि आपको ध्यान आ गया था तो आप डायरेक्ट इतना सा क्या है कर सकते थे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन यहाँ से मिक्सिंग की स्टार्टिंग है और ये अब इन्वर्स में पूछने लग गया। हमने एलिगेशन को 2-3 डायमेंशन से देख रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप क्या है 36 आप ऐसे निकाल सकते थे। 30 और 40 के भाव से आपने क्या बना लिया, कोई मिक्सर मिला है किस रेशियो में, 2-3 के रेशियो में, ठीक है ना। इसका 2 लिया तो इसका 3, तो क्या करते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है 10 ही तो 2-3 में बढ़ती है, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा। तो देखो 30 से 6 एक्स्ट्रा होना चाहिए, 40 से 4 कम, 30 + 6 कर दो तो 36 आ जाएगा, या 40 से 4 कम कर दो
तो 36 आ जाएगा। ऐसे भी आप ये कर सकते हो। आगे क्वेश्चंस में अप्रोच अपन काम में लेते रहेंगे। बाकी ये बिल्कुल सीधा गरीब सवाल है, इतना सा सॉल्यूशन है, बस ये नोट पूरा कर लो, बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आ जाओ, क्या बोला भैया, 68 रुपये पर केजी और 90 रुपये पर केजी वाले गेहूं किस रेशियो में मिलाए हैं ताकि मिश्रण को 96 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पर 20% प्रॉफिट हो जाए। फाइंड द रेशियो इन विच wheat of ₹68 per kg and ₹90 per kg be mixed so that there is a profit of 20% when the mixture is sold at this price ₹96 per kg। तो भैया देखो क्या था, पहले तो इस सवाल को समझो। पहले प्रकार वाले का भाव कितना है, 68 रुपये पर केजी। दूसरे वाले को किस की प्राइस क्या है, 90। 68 और 90 वाले को बेच रहे हो, है ना। तो मिक्सर की प्राइस क्या बन रही है। अब पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या फ़र्क है, ये क्या है, पहले टाइप के चने की लागत, ये दूसरे टाइप के चने की लागत, और ये क्या है, मिक्सर की लागत। जैसे आप यहाँ से वापस समझो, ये गेहूँ 30 के भाव से आया, 30 की लागत, कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस 30 के भाव से खरीदा, ये 40 के भाव से खरीदा। तो पूरा सामान आपके किस भाव से पड़ गया, पूरे सामान की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, पूरे सामान की लागत एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या आई, 36। तो यहाँ क्या दे रखी है, 36 कॉस्ट प्राइस निकाली है अपन ने, किसकी, मिक्सचर की। यहाँ क्या है, पहले टाइप के चने की कॉस्ट प्राइस, दूसरे टाइप के चने की कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। 66 क्या है आपके, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है। ये 66 क्या है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। तो हमने पहले टाइप वाले की कॉस्ट प्राइस, दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस में एलिगेशन लगाया, तो इनकी मात्रा का क्या आ गया, रेशियो आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले टाइप के गेहूं की कॉस्ट प्राइस सीपी, ये 96 क्या है, 96 के भाव से तो बेच रहे हैं, तो 96 के भाव से बेचने पे 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मिक्सचर का सीपी बोलो, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य, कितने में बेच रहे हैं, 96 के भाव से बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 20% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपये वाली चीज़ कितने रुपए में जा रही है, 120 में जा रही है। यानी एक तरीके से 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में जा रही है ना, रेशियो लेंगे तो यदि आप 6 में बेच रहे हो तो 5 में खरीद रहे हो। वैसे आपने मिक्सर को 96 के भाव से बेचा है, तो 6 को यदि आप 96 कह रहे हो तो 5 को क्या बोलोगे, 80। यानी मिक्सर की जो कॉस्ट प्राइस है, मिक्सचर का सीपी कितना आएगा, 80 रुपीज़ पर केजी। तो सवाल अब क्या बन गया, 68 भाव वाले और 90 भाव वाले गेहूं किस रेशियो में मिलाएं कि भाव क्या बन जाए, 80 का भाव बन जाए। तो आप ये इधर लिखेंगे कितना, 12, इधर क्या लिखेंगे, 10 और 12 का रेशियो क्या बन जाएगा, 5:6, 5-6 में मिला देंगे। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, इससे मिक्सचर की सीपी निकाली, और इसमें ये पहले का सीपी, दूसरे का सीपी और मिक्सचर का सीपी, इसमें एलिगेशन लगा दिया, आंसर आ गया। ये किसी को प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट क्लियर है तो 120 की वैल्यू है भाई, 20% प्रॉफिट में मतलब 100 वाले को 120 से बेचना है। 120 की वैल्यू 96 है, तो सीपी क्या हो जाएगी, 96 गुणा 100/120। 120 को 96 कहोगे तो 100 को क्या कहोगे, 96 गुणा 100/120, वो क्या आएगा, 80। आप डायरेक्ट ऐसे भी वन स्टेप में भी, यदि ये प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा है और बेसिक फंडे ध्यान है तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो बजाय रेशियो देखने के, ठीक है। और ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, यदि यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से करो, या तो आप ऐसे करो, या वापस यदि आप यूँ करते, किस रेशियो में मिलाए, 68 और 90 के भाव से ले रहे हो, इसका x किलो लेंगे, इसका y किलो, कुल कितना सामान है, x + y किलो, किस भाव से बेच रहे हैं, 96 के भाव से। तो मिक्सचर का क्या बता पाओगे, पहले आप इधर मिक्सचर का सीपी आएगा, 68 के भाव से x किलो तो कितना, 68x, 90 के भाव से y किलो तो 90y, तो मिक्सचर का सीपी क्या होगा, इतना। और मिक्सचर का सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य, एसपी क्या होगा, 96 के भाव से इतना सामान बेच रहे हो तो x + y × 96। ये मिक्सचर का सीपी है, ये एसपी है, ये दोनों बराबर नहीं है। पहले का सीपी दूसरे का सीपी बराबर, कुल सीपी बराबर करते हैं, वो पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था। यहाँ तो एसपी है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर तभी होते जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता। यहाँ तो 20% का प्रॉफिट है ना, इसको इसमें बेच रहे हो 20% प्रॉफिट पे, ये 100 है तो ये 120। या तो इसका और इसका रेशियो 5-6 ले लो, या डायरेक्ट ही बोलो ये सीपी है,
इस सामान को बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% ज़्यादा में बेच रहे हैं, यानी सीपी को 20% बढ़ाएंगे। 20% ऐसे बढ़ाते हो ना, सीपी गुणा 120/100 बराबर क्या आएगा, x + y × 96। ये काट लो, ये 6 आएगा, ये 5 आएगा। 6 5 से काटोगे तो 16, 5 क्या बन जाएगा इधर 80x + 80y, इधर क्या होगा 68x + 90y। तो आप देखिए 68x 80x 12x, इधर 10y, वही 10-12 वाला रेशियो आएगा। तो बेसिकली चीज़ यही है, इसी को हम एलिगेशन से कनेक्ट करते हैं और थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। तो उतार तो क्या दोनों ही लुआबी है, उतारने दोनों ही हैं, क्योंकि जिन बच्चों को पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फील आ जाता है ना कि यार इस सवाल में ऐसी बात हो रही है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बंदे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या है फिर पूरा ज़रूरी है सॉल्यूशन। तो अब यहाँ क्या करने वाले थे अपन, इस सामान को 20% प्रॉफिट में बेचा, यानी 20% बढ़ा के बेचा, तो यानी सीपी को 20% बढ़ाते ही एसपी आ गई, और ये एसपी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये 6, ये 5 से काटेंगे, 6 काटेंगे 16 से, इधर आएगा 80x + 80y, 68x + 68 90y, इधर आएगा 12x, इधर आएगा 10y, और xy क्या हो जाएगा 5:6। ये तो आप देखो यहाँ 80 बन गया ना, सीपी और मिक्सर का सीपी 80 आ गई, वो रिलेट कर दिया, इसलिए एलिगेशन लग रहा है। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। 46 में क्या है भाई, 20 रुपये पर केजी के भाव से कितने चावल 34 रुपये पर केजी के 48 किलो चावल के साथ मिलाएं ताकि मिक्सचर को 35 की प्राइस से बेचने पर, किस भाव से 35 की प्राइस से बेचने पर 25% क्या हो जाए लाभ हो जाए। हाउ मेनी kg ऑफ राइस एट ₹20 पर kg मस्ट बी मिक्सड विद 48 kg ऑफ राइस एट ₹34 पर kg so that there is a gain of 25% by selling the mixture at ₹35 पर kg। देखिए 20 रुपये पर किलो वाला, पहले तो एक बार मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, आप स्कूल की लैंग्वेज में, स्कूल में वालों कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, 20 रुपये पर केजी वाला है, इसमें कितना किलो चावल मिले, इसका मान लेते हैं इसका x किलो, किस में मिलाना है 48 kg, 34 रुपये पर केजी भाव वाले 48 किलो में मिलाना है। अब इस पूरे सामान को, यानी पूरे कितने को x + 48 किलो को, इसको फिर क्या करेंगे अपन 35 रुपये पर केजी के भाव से बेचेंगे, और बेचेंगे तो 25% क्या होगा लाभ होगा। तो आप देखो ध्यान से, 20 के भाव से x किलो है तो क्या बोलोगे खर्चा 20x, तो इसका 34 का 48 के भाव से 34 × 48 इतना, ये टोटल सीपी आ गई। ये क्या आएगी टोटल एसपी, इस भाव से आप x + 48 बेच रहे हो तो x + 48 × 35। इतने सीपी वाले सामान को जब आप इतने में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, आपको 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी इस सीपी को 25% इंक्रीज करने पर ये सामान आएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे ना, सीपी को 25% बढ़ाओ, यानी इंटू 125/100 करते ही क्या आ गया एसपी, जो किसके बराबर है 35 × x + 48 के क्या है बराबर है। ये काटो 5 4, ठीक है, गुणा मत करो, एक बार देख लो, ये 5 4 से काटोगे तो 7 से क्या आएगा 28 × x + 48, इधर कितना है 20x + 34 × 48। देखो 28x और 20x क्या बचेगा 8x, इधर 34 × 48, इधर 28 × 48, तो क्या बचेगा खाली 6 × 48। काट पीट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 36 किलो लेना पड़ेगा। 20 के भाव वाला कितना सामान लेना है 36 किलो। ये थोड़ा सा इस तरीके से गए तो लेंदी हो गया। अब एलिगेशन से देखो, ये मुद्दा ये है कि जब नहीं चले, समझ नहीं आ रहा हो तो आप बेसिक्स पे आ जाओ। सीधा हम कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, सीधे में बस कितना करना है, मैं आपसे ये चीज़ बोल दूँ क्या, कि एक भाव क्या है, मिक्सचर को क्या भाव से बेच रहे हो, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कितना है 35, 25% कमा रहे हो, यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, सीपी एसपी का रेशियो क्या है 100 125, 4 और 5,
5 का मतलब यदि 35 है तो 4 का मतलब क्या होगा 28 रुपये पर केजी। मिक्सचर का सीपी कितना आ गया 28। अब मैं यदि सवाल आपसे ये पूछूं कि भैया एक सामान तो है 20 के भाव वाला, दूसरे का भाव है 34, 20 और 34 वाले को कैसे मिक्स करें कि मिक्सचर की प्राइस क्या हो जाए 28 हो जाए। तो इधर लोगे 8, इधर क्या लोगे 6, 3:4 के रेशियो में लोगे आप। अब ये तो आएगा रेशियो, लेकिन रेशियो नहीं पूछा, ये बोला है कि 34 के भाव वाला 48 किलो लिया है, तो आपने 4 की वैल्यू कितनी ले रखी है 48 किलो, तो आप 3 की वैल्यू क्या लोगे 36 किलो। तो यूँ लगाएंगे तो मामला क्या हो जाएगा सस्ता और आसान हो जाएगा। तो ऐसे आप ये कर सकते हो। रिवीजन के बाद आप ये बहुत आराम से करने लग जाओगे, दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल दोनों उतारते चलो, दोनों से ट्राई करते चलो, ताकि बेस भी साथ साथ बनता चले। इस पे आओ, क्या हुआ भाई साहब, 20 किलो चीनी 40 की दर से और 25 किलो चीनी 28 की दर से खरीदी है उसने, दोनों प्रकार की चीनी को मिलाया और पूरे लेन देन में 35% लाभ कमाने के लिए उसने प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर मिक्सचर को बेचना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा ही क्या हो गया, अब सस्ता सवाल हो गया। 35% प्रॉफिट पे क्या करना है, बेचना है। बोलो आप, देखो मिक्सचर का टोटल सीपी बोलो, मिक्सचर का सीपी आप बता सकते हो क्या कुल। आपने 20 किलो चीनी 40 के भाव से खरीदी, तो 20 × 40 प्लस 25 × क्या 25 किलो चीनी 28 के भाव से, तो 25 × 28 700 रुपये यहाँ लग गए और 800 यहाँ लग गए, तो कुल मिला के मिक्सचर कितने रुपए का है 1500 रुपये का। 1500 रुपये इसकी क्या है सीपी है। कितना किलो सामान है 45 केजी, 45 केजी सामान का सीपी कितना है 1500 रुपये। तो 1 केजी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 1 केजी का सीपी क्या बोलोगे 1500/45 आप कर सकते हो। ठीक है, आप काटना चाहो 15 से तो 100/3 रुपीज़ पर केजी। ये क्या आ गई मिक्सचर की सीपी आ गई। हम क्या चाह रहे हैं मिक्सचर का एसपी, इतने रुपए की प्राइस है, आप चाह रहे हो 35% प्रॉफिट, तो 100/3 को 35% प्रॉफिट में बेचने का मतलब क्या 35% बढ़ा के बेचना, तो इंटू 135 बटे क्या कर दो 100 कर दो, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 45 रुपये पर केजी। 45 रुपये पर केजी के भाव से बेचना है, बिल्कुल सस्ता गरीब सवाल है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, पूरा मिक्सचर है 1500, तो आप कितने में बेचने के इच्छुक हो 35% प्रॉफिट पे, तो पूरा सामान इतने में बेचना है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना सामान है वैसे 45 किलो, इसको वापस 45 से क्या कर दो डिवाइड करो, ये डिवाइड करोगे तो वापस क्या आएगा 45 रुपये पर केजी ही आएगा। तो सस्ता सा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक व्यापारी ने क्या किया भैया, एक प्रकार के 12 किलो व दूसरी प्रकार के 15 किलो चावल को क्या कर दिया मिलाकर 42 की रेट से बेचा और 16.6% क्या कमाया है प्रॉफिट कमाया है। यदि पहले प्रकार के चावल की लागत कितनी है 26 है, तो दूसरे प्रकार के चावल का लागत मूल्य क्या करना है हमें बताना है। इस बार क्या है, चावल तो दे रखा है कितना किलो 12 किलो और 15 किलो मिला के 42 के भाव से बेचा है ना, और प्रॉफिट कितना ही इज अर्निंग 16.6%। 16.6% को क्या कहते हैं भाई साहब 1/6 फ्रैक्शन में। 1/6 का मतलब क्या है, हर 6 रुपये पर 1 रुपया क्या कमा रहा है प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 6 पर 1 का कम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, या यूँ भी बोल सकते हो 6 रुपये वाली वस्तु को कितने बेच रहा है 7 में बेच रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हो। यदि सीपी 6 होगी तो 6 पर 1 कमाएगा तो कितने बेचेगा 7 में बेचेगा, है ना। अब देखो 42 के भाव से बेच रहा है मिक्सचर को 42 के भाव से बेच रहा है, नहीं मिक्सचर 7 की वैल्यू 42 है, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या बोल सकते हो 36 रुपये पर केजी। ठीक है, और क्या बोला आपको, इसका 12 किलो लिया 15 किलो लिया। पहले प्रकार के चावल की लागत कितनी है 26 रुपये पर किलो, दूसरे प्रकार वाले चावल की लागत कितनी है पता नहीं, ये मान लो x रुपये पर किलो। कुल कितना सामान है 27, और 27 किलो सामान की एवरेज प्राइस क्या हो गई 36 रुपये पर किलो। तो आप क्या लिखोगे 12 किलो 26 के भाव से खर्चा 12 × 26
15 किलो x के भाव से खर्चा 15x कुल खर्चा 27 किलो का 36 के भाव से गुणा करोगे तो ये 972, ये 312 प्लस 15x बराबर क्या आएगा 660, x क्या आ जाएगा 44 किलो क्या है लागत, 44 की क्या लागत, किलो नहीं सॉरी 44 रुपये पर केजी। दूसरे प्रकार के चावल की प्राइस क्या आ जाएगी 44 रुपये पर केजी आ जाएगी। या तो ऐसे करो, या यदि एलिगेशन चिपकाना चाहो तो इतना तो ध्यान रखोगे 16.6% का मतलब क्या है 1/6, यानी 6 वाली वस्तु 7 में जा रही है, 7 को 42 कहोगे तो इसको क्या कहोगे 36 कहोगे। अब हम क्या करते हैं, यही करते हैं क्या, पहले प्रकार के चावल की प्राइस कितनी है 26, दूसरे प्रकार के चावल की सीपी हमें पता नहीं, मिक्सचर का सीपी पता है हमें 36, और हम मिक्सर को किस रेशियो में मिला रहे हैं, इसका 12 किलो ले रहे हैं, इसका 15 किलो ले रहे हैं, यानी अपन मिक्सर को 12 किलो और 15 किलो मिला रहे हैं, यानी हम 4:5 के रेशियो में मिला रहे हैं। हमने दोनों प्रकार के मिक्सचर को 4:5 में मिलाया है। पहले का सीपी, दूसरे की लागत जो है वो हमें पता नहीं, मिक्सर का पता है। तो देखो ये 4-5 कैसे आता है, यदि अपन एलिगेशन लगाते हैं तो इधर 26 और 36 का डिफरेंस लिखते हो ना 10, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हो। अब आप देखो 5 यदि 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा 8 को, यहाँ क्या वैल्यू होनी चाहिए 8, और ये 26 इससे छोटा है तो यहाँ वाली संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए 8 ज़्यादा होनी चाहिए। तो 36 में 8 जोड़ दो, डायरेक्ट क्या बोल देंगे 44 रुपये पर केजी। दूसरे प्रकार की प्राइस आ जाएगी 44 रुपये पर किलो। इसको उतारो दोनों मेथड से और नेक्स्ट पे आ जाओ। चीनी की 2 किस्म है, किस अनुपात में मिला रहे हैं 3:2 के अनुपात में। 48 के हिसाब से बेचने पर 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यदि दूसरी किस्म की चीनी पहले किस्म से कितनी महंगी है 15 रुपये पर केजी महंगी है, तो पहले किस्म की चीनी का क्रय मूल्य क्या करना है हमें बताना है। देखो आप तो पहले बात करो मिक्सचर के बारे में, प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 20% प्रॉफिट है। तो सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है, जो मिक्सचर है उसकी सीपी और उसके एसपी में क्या रिलेशन होगा। यदि 100 है तो आप 100 वाले सामान को 120 में बेच रहे हो, नहीं 5 वाले को 6 में बेच रहे हो, और मिक्सचर को मिलाकर 48 के भाव से बेच रहे हो। 6 का मतलब यदि 48 रुपये पर केजी है तो 5 का मतलब क्या होगा 40 रुपये पर केजी। मिक्सचर की क्या आ गई सीपी आ गई। ये बहुत कॉमन सी बात है, प्रॉफिट लॉस में हर क्वेश्चन में लगभग अपन ये क्या करते थे 48 गुणा 100/120 भी कर सकते हो, डायरेक्ट 40 आ जाएगा। तो मिक्सचर की सीपी आ गई 40। अब सवाल ये है कि भैया चीनी की दोनों किस्म है ना, उनको मिलाया 3:2 में है। दूसरी किस्म की चीनी की प्राइस पहले किस्म से 15 रुपये महंगी है, तो पहली किस्म की चीनी की प्राइस बतानी है। देखो अब या तो एलिगेशन से भी कर लेते हैं, और ये तो करना ही पड़ेगा। देखो सीपी तो निकाली, अब आप देखो पहले किस्म की जो चीनी है ना और दूसरे के उनको 3:2 में यानी इसका 3 किलो लिया है तो इसका कितना लिया है 2 किलो लिया है। कुल कितना सामान हो गया, कुल हो गया 5 किलो सामान। अब क्या बोला दूसरी किस्म की चीनी पहली किस्म से 15 रुपये पर किलो महंगी है, इसका भाव यदि x रुपये पर केजी है तो इसका भाव क्या होगा x + 15। और मिक्सचर की प्राइस क्या बन रही है ये हमें पता लग गया, मिक्सचर की प्राइस है 40 रुपये पर केजी। आप बैलेंस कर दो यहाँ से, 3 को x के भाव से खर्चा 3x, 2 का इस भाव से 2 गुणा x + 15, ये कुल खर्चा जो किसके बराबर है 5 गुणा 40 के बराबर है। देखो 3x और 2x 5x, इधर क्या आएगा 5x + 30 = 200, 5x आएगा 170, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 34 रुपीज़ पर केजी। पूछा क्या आपसे पहले प्रकार की चीनी की प्राइस, तो या तो आप ऐसे बोलो, या यदि एलिगेशन लगाना चाहो तो एलिगेशन में क्या करते हैं पहले प्रकार की चीनी की प्राइस दूसरे प्रकार की चीनी की प्राइस, ये इस बार कोई एक बता नहीं रखी, ये बता रखा ये वाली इससे 15 ज़्यादा है। मिक्सचर की प्राइस क्या है 40, पहले टाइप की और दूसरे टाइप की चीनी में प्राइस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का डिफरेंस है 15, ये वाली इससे 15 ज़्यादा है। पहली चीनी का प्राइस, दूसरी चीनी का प्राइस और मिक्सचर का प्राइस कौन सा कॉस्ट प्राइस, किस रेशियो में मिला रहे हो आप इनको 3:2 में मिला रहे हो। अब ये अपन बात पिछली क्लासेस में कर चुके हैं कि ये जो इनके बीच की दूरी होती है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हो,
इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हो, यानी इन दोनों के अंतर को ही तो 3 2 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप इस 15 डिस्टेंस को 3 2 में डिवाइड करो तो क्या आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। इस 15 को 3:2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ 6 है तो 6 क्या होना चाहिए, इसका और इसका डिफरेंस 6 होना चाहिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये 40 से छोटा होगा कितना, 6 छोटा, तो 40 - 6, इसकी प्राइस क्या होगी, 34 रुपये पर केजी। ये 9 ज़्यादा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, 40 + 9 यानी 49 रुपीज़ पर केजी। पूछा किसका है, पहली टाइप का, तो 34 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इतना करके आप यहाँ भी आ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा रिवीजन कर लोगे 2-3 बार तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आने लग जाओगे। ये इसलिए है ताकि दिमाग खुला रहे, कैसा भी माहौल बने आप हैंडल कर सको। नेक्स्ट पे आओ और ये बताओ, क्या बोला है, एक व्यापारी को 3 प्रकार की चाय जिनका मूल्य क्या है, 12, 15 और 20 है ना, को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 19.2 के भाव से बेचने पर 20% क्या हो जाए, लाभ हो जाए। वाह, देखो 3 आइटम आ गए, हमने एलिगेशन लगाया किसमें, 2 आइटम्स में, तो 3 में तो डायरेक्ट एलिगेशन कैसे चिपकाएंगे, तो हमें उखात पे आना पड़ेगा। 12 रुपये पर केजी, 15 के भाव वाला और 20 के भाव वाला, किस रेशियो में मिलानी, मतलब कितनी कितनी मात्रा लेनी है ना। यानी अब इसका मैं ले रहा हूँ, इसका x किलो लेंगे, उसमें इसका y किलो और इसका z किलो, x y z के रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, और हमें x y z का ही क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो इसका x y z किलो ले रहे हो तो कुल कितना सामान हो गया, x + y + z किलो सामान हो गया। ये क्या है, मिक्सचर की कौन सी प्राइस है, ये लागत है। 19.2 के भाव से बेचने पर क्या हो रहा है, आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो मिक्सचर की CP और SP के बारे में क्या बोल सकते हो, 100 वाले को 120 में बेच रहे हो, 5 वाला 6 में, 6 का मतलब 19.2 है, 32 गुणा कर रहे हो, 3.2 गुणा, ये क्या आ जाएगा 16, या ऐसे कर दो 19.2 × 100/120, तो भी क्या आएगी, मिक्सचर की CP आ गई 16। तो पहले प्रकार की क्या है, चाय के इतनी ली, दूसरे प्रकार की इतनी ली, तीसरे प्रकार की इतनी ली, कुल इतनी चाय हो गई, और इस चाय की प्राइस क्या बन गई, 16 रुपये पर केजी बन गई। अब आप यहाँ से क्या बोलेंगे, इसकी लागत बोलो, 12x, 15 के भाव से y किलो तो लागत 15y, 20 के भाव से z किलो तो 20z, टोटल लागत, टोटल कॉस्ट प्राइस इतनी। और वैसे पूरे मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस ये है, तो इतने सामान को इस प्राइस से पड़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या लिखोगे, 16 × x + y + z, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इधर 12x है, इधर 16x है, क्या बचेगा 4x, इधर 15y, इधर 16y, तो क्या बचेगा y, इधर 20z, इधर क्या है 16z, क्या बचेगा इधर 4z। x y z में एक ऐसा रिलेशन आ गया। अब इक्वेशन 1 है, आइटम है 3, इसके अलावा कोई जानकारी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ हम क्या है, x y z का यहाँ से रेशियो नहीं आएगा, 2 होते हैं तब तो क्या इधर उधर करके बराबर में लेके रेशियो आ जाता है, 3 में नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा, एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल आ रखे हैं, तो अब वैसे बोले तो एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ही नहीं। एग्जैक्ट आपकी ये सिर्फ यही होगा ऐसा आप नहीं बोल सकते, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे देखो, कई बार आपने ये सुना होगा x + y 10 है, तो आप x और y के मान बताओ, तो हम क्या बोल सकते हैं ऐसे में, भैया कैसे बता सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 9 और 1 भी हो सकता है, 8 2 भी हो सकता है, 7 3 भी हो सकता है, एक को लेते जाओ बाकी क्या होता जाएगा, आता चला जाएगा। तो वैसी कहानी यहाँ पे है कि इक्वेशन 1 है, आइटम 3 है, तो हम क्या एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बोल सकते, यहाँ से x y z में बहुत सारे क्या आ सकते हैं, अनुपात आ सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अब हमें पूछा कि किस रेशियो में मिलाएं, तो हमें तो बोला ना इनमें से किस रेशियो में मिलाएं, बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन हमारे पास तो क्या है 4 ही केस है ना, तो इनमें से क्या कर लो, ट्राई कर लो, जो ऑप्शन ट्राई का यहाँ सेट हो जाएगा वही आंसर है। पहला ट्राई करो, z की जगह क्या रखो 3, देखो ये x की वैल्यू होगी तो ये y की है, z की जगह 3 रखो, 4 × 3 करने पर क्या 4 × 1 + 2 के बराबर होगा क्या, इधर 12 इधर 6, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 4 × 2, x z की वैल्यू 2 रखो, y की x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, इधर 7 इधर 8, ये भी बराबर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 4 × z कितना है 2, फिर x कितना है 1,
प्लस वाई कितना है 4, इधर भी 8 इधर भी 8, ये क्या हो गया सेट हो गया। तो सी अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सी मिल गया तो चौथा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। एक चीज़ और इसमें और देखो, हम बोल रहे हैं कि इसमें संभावनाएं बहुत सारी हैं। संभावनाएं क्या हैं, बहुत सारी। कैसे हैं बहुत सारी, 3 वेरिएबल हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं इसमें, कोई भी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था ना x और y का जोड़ मान लो 10 है, तो क्या बोलोगे, इसको फिक्स कर दो, ये अपने आप ही आएगा। एक इसको 8 रखते ही क्या आएगा 2, इसको 7 रखते ही क्या आएगा 3, 4 रखते ही क्या आएगा 6, एक को लेते जाएंगे तो दूसरा आता चला जाता है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या 3 आइटम है, कोई 2 की वैल्यू आप कुछ भी सोचिए, 2 आप सोचिए, तीसरा अपने आप ही आएगा। जैसे मान लो आप x को 1 ले लेते हैं, x y और z, आपका मन किया कि मैं x को क्या लूँ 1, आपका मन कर गया y को भी 1 लूँ, तो 4 और 1 क्या हो गया, इधर 5, 4z बराबर 5 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5/4। तो एक रेशियो तो क्या आ जाएगा, इसको सुंदर बनाओगे तो 4:4:5, ऐसा रेशियो क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। आपका मन क्या है, x को 1 लूँ y को 2 लूँ, तो देखो क्या होगा, 4 × 1 4 और 2 6, 6 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 6/4, यानी इसको 4 से गुणा करोगे तो, या 2 से गुणा कर दो, ये 2 होगा, ये 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा 3, ऐसा आ गया ना। और कुछ भी ले लो, x का मान लो तुमने 3 लिया, y का मान तुमने ले लिया 5, तो 4 3 क्या होगा 12, 5 17, z क्या आएगा 17/4। अब 4 से गुणा कर लो, क्या रेशियो बन जाएगा 12 20 17। तो ऐसे क्या है, कोई भी 2 को आप लो, तीसरा अपने आप ही आएगा। इस इक्वेशन से एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास इन 4 संभावनाओं में से एक बतानी है, तो हमने ऑप्शन ट्राई किया और ख़त्म हो गया। 2 होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, तो डायरेक्ट एलिगेशन से आ जाए, 3 में वो चीज़ नहीं बैठ पाएगी, कभी नहीं बैठेगी। और या कोई और अलग से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो अपन आगे किसी क्वेश्चन में देखेंगे तब बैठेगा। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। शुद्ध दूध के मूल्य पर क्या हो रहा है भैया, मिलावटी दूध बेचकर क्या किया जा रहा है, 8 सही 1/3% लाभ कमाता है। बताइए वह 96 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। दूध और पानी को मिलाने वाले सवाल आ गए, अब 3-4 ये करते हैं। एक बंदा है, ए ट्रेडर गेन्स 8 होल 1/3% बाई सेलिंग अल्टर्ड मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। फाइंड हाउ मच वाटर डज ही मिक्स इन 96 लीटर्स ऑफ मिल्क। देखो, दूध वालों के बारे में आप क्या जानते हो, दूध वाले 2 तरीके से कमाई कर सकते हैं। कैसे, एक तो क्या है भैया, मान लो वो दूध लाते हैं, पानी नहीं मिलाते, दूध मान लो 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से कहीं से खरीदते हैं, और उसको 60 रुपये या 55 जो भी है भाव, प्राइस को बढ़ाकर बेच दे, तो प्राइस बढ़ा के बेचेंगे तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या है, प्राइस मान लो नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन पानी मिला रहे हैं, पानी मिला देते हैं। मान लो 50 लीटर दूध खरीदा 50 के भाव से, अब क्या कर दिया, उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, तो हुआ क्या, 50 लीटर 50 के भाव से खरीदा तो 2500 रुपये की लागत आई थी, लेकिन अब 10 लीटर पानी मिला के 60 लीटर सामान बना लिया और उसको 50 के भाव से बेच दिया, तो 50 के भाव से 60 लीटर सामान बेच दिया तो 3000 में बेच दिया, तो वहाँ 500 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्या है, 2 तरीके से कमा सकता है, या तो प्राइस बढ़ा दे या पानी मिला दे। तो यहाँ क्या कर रहा है, प्राइस नहीं बढ़ा रहा, पानी मिला रहा है ना। तो यहाँ एक तरीके से प्राइस तो बढ़ा ही नहीं रहा, सिर्फ पानी मिला रहा, तो इस बंदे का जो प्रॉफिट है वो है क्या, पानी ही तो प्रॉफिट है, जितना पानी डालेगा उतना ही प्रॉफिट है। मान लो 100 लीटर दूध खरीद के लाया, अब वो 2 लीटर पानी मिला देगा तो 2 लीटर कमा पाएगा, 5 लीटर पानी मिलाएगा तो 5 लीटर के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो प्राइस तो बढ़ा के चार्ज कर ही नहीं रहा। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कितना पानी मिला रहा है, 96 में कितना, 8 सही 1/3%। इसको आप जानते हुए कितना होता है, 1/12 होता है। तो 96 का 1/12 भाग, यानी 8 लीटर क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। बस इतना सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका पानी, जितना पानी मिला रहा है उतना ही लाभ है। क्यों, क्योंकि किस प्राइस पे बेचा, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर, एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। जिस प्राइस पे खरीद रहा है ना, उसी प्राइस पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी प्राइस से तो वो नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है सिर्फ किससे, पानी से। तो उसका जितना % प्रॉफिट है, मतलब उतना ही क्या है, पानी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको ट्राई करो।
इस सवाल में एक छोटी सी गड़बड़ है, आप थोड़ा सा करोगे तो आपको समझ में आएगी क्या है वो गड़बड़। एक व्यापारी ने कुछ दूध 30 रुपये पर लीटर की दर से खरीदा है, उसने उसमें कुछ पानी मिलाया और 45 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसने 25% क्या कर दिया, लाभ कमा लिया। तो बताइए उसने दूध और पानी को किस रेशियो में मिलाया है। ए ट्रेडर परचेज सम मिल्क फॉर ₹30 पर लीटर, इस प्राइस पे खरीदा है। ही मिक्सड सम वाटर एंड सोल्ड इट एट ₹45 पर लीटर, ही गेंड 25% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो इन विच ही मिक्सड मिल्क एंड वाटर। वो रेशियो बताना जिसमें वो दूध और पानी को मिला रहा है। देखो इसमें एक सीधी सीधी गड़बड़ है। यदि कोई बंदा 30 के भाव से खरीदे और 45 के भाव से बेचे तो सीधा सीधा 15 का फायदा है 30 पर, आधा 15/30 इंटू 100 क्या बोलोगे, 30 वाली को 45 के भाव से बेचते हो तो 15 का प्रॉफिट है, 30 पे इंटू 100 कितना, 50% प्रॉफिट तो सीधा सीधा ही हो रहा है ना। मान लो सिर्फ 30 में खरीदे और कितने में बेच दे, 45 में बेच दे, तो सीधा सीधा कितना होगा, 50% प्रॉफिट होगा। यहाँ तो बोला 25%, यहाँ तो पानी और मिला रहा है तो प्रॉफिट 50% से भी क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ ये 30 गलत है। 30 के बजाय आप एक करेक्शन कर लो। क्या करेक्शन कर लो, 42 रुपये पर लीटर। इस प्राइस को क्या बना लो, 42 पर लीटर बना लो। देखो 42 के भाव से वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है दूध। मिल्क जो है वो 42 रुपये पर लीटर के भाव से खरीद रहा है। कितना, मान लो उसने x लीटर लिया, उसमें पानी कितना मिला लिया उसने, y लीटर, तो कुल कितना मिक्सचर बन गया उसका, x + y लीटर। इसको किस भाव से बेच रहा है, 45 रुपये पर लीटर के भाव से बेच रहा है। अब बोल रहा है कि भैया दूध पानी को किस रेशियो में मिलाया है, तो दूध x लीटर लिया, पानी लिया अपने y लीटर, हमें x y का ही क्या बताना, रेशियो बताना है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कुल CP कितनी होगी, 42 के भाव से x लीटर दूध, तो कुल खर्चा कितना हो गया आपका 42x। पानी का खर्चा क्या होगा, जब तक पानी की रेट नहीं बताता है तब तक पानी, इसका मतलब मुफ्त वाला पानी है, फ्री वाला पानी मिलाया है, तो पानी का कोई खर्चा नहीं। कुल सेलिंग प्राइस क्या होगी, अब बेचेंगे तब तो मिक्सर को बेचेंगे ना, पूरा दूध प्लस पानी मिला हुआ सामान बेचेंगे, किस भाव से, 45 के भाव से। कुल एसपी होगी 45 × x + y। इतने रुपए का सामान इतने में जा रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25%। तो आप इस CP को 25% बढ़ा के बेच रहे हो, यानी यूँ लिखोगे ना, 42x × 125/100 = 45 × x + y। इसको सोल्व कर लो, ये 5 ये 4, 9 से काटोगे 5 9 चौक 36, 42x = 36x + 36y। इधर क्या आएगा, 6x = 36y, x = 6y, x = y क्या होगा, 6:1। ये अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। या तो आप ऐसे करो, या थोड़ा सा वही अपने पुराने लॉजिक को क्या करते हैं, यहाँ वापस लेके आते हैं। पुराना लॉजिक क्या कहता है अपना, मैं आपसे पूछूं 2 आइटम है, 42 के भाव वाले और 20 के भाव वाले को किस रेशियो में मिलाऊं कि 30 का भाव बन जाए, तो अपन डायरेक्ट क्या लगा लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले का भी आइटम का भी CP हो, दूसरे का भी CP हो और मिक्सर का भी CP हो। तो आप बताओ यहाँ पे आप मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, दूध पानी को मिलाने के बाद CP और SP में क्या रिलेशन है, 25% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ को 125 में बेच रहा है, यानी वो 4:5 के रेशियो में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब सेलिंग प्राइस 5 है, 5 का मतलब 45 रुपये पर लीटर है, तो CP क्या रही होगी, 36 रुपये पर लीटर। इसका मतलब जो मिक्सचर है वो उसके की लागत क्या पड़ रही है, 36 की लागत पड़ रही है। जो दूध पानी का मिक्सचर है वो जो 45 के भाव से बेच रहा है ना, उसकी लागत उसके कितनी पड़ रही है, 36। अब सवाल ये है कि दूध और पानी को वो किस रेशियो में क्या कर रहा है, मिला रहा है। दूध की लागत बताओ, दूध किस भाव से है, 42 रुपये पर लीटर के भाव से। दूसरा आइटम क्या मिला रहा, पानी, पानी का भाव क्या है, 0 रुपये पर लीटर। अब मैं आपसे पूछूं 42 की प्राइस वाले और 0 प्राइस वाले को किस भाव से मिलाऊं कि पूरे मिक्सचर की प्राइस क्या बन जाए, 36 रुपये पर लीटर बन जाए। अब तो सवाल ये बन गया ना कि 42 की रेट
और जीरो की रेट, पानी मतलब जीरो भाव वाला, किस रेशियो में मिलाएं कि 36 का भाव बन जाए। तो इधर क्या लिखोगे 6, इधर क्या लिखोगे 36, क्या आंसर बन जाएगा 6। ऐसे भी आप कर सकते हो, इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा मामला और सस्ता आसान हो जाएगा। दोनों क्या कर लो आप नोट कर लो और नेक्स्ट सवाल को क्या करो ट्राई करो। इस पे आ जाओ। आ जाओ। एक ट्रेडर ने क्या किया है भैया, एक व्यापारी ने 140 लीटर दूध 48 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या किया है परचेज किया है। उसने उसमें 5 रुपये प्रति लीटर वाला पानी मिलाकर 56 रुपये मिलाकर 56 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया। इस प्रकार उसने 40% क्या कमाया है प्रॉफिट कमाया है। तो बताइए उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। ए ट्रेडर परचेज्ड 140 लीटर्स ऑफ मिल्क एट दिस प्राइस, ही मिक्सड सम वाटर कॉस्टिंग ₹5 पर लीटर। इस बार पानी भी मुफ्त वाला नहीं है, पैसे वाला पानी है, 5 रुपये पर लीटर वाला। एंड सोल्ड द मिक्सर एट 56 रुपीज़ पर लीटर, ही गेंड 40% प्रॉफिट। तो देखो भैया सवाल ये बन गया है कि दूध है 48 के भाव से, पानी है 5 के भाव से। तो मैं आपसे बोलूँ दूध और पानी को किस रेशियो में मिलाएं कि मिक्सर की सीपी ऐसी बन जाए। तो मिक्सर की लागत तो हमें पता ही नहीं, हमें तो ये है कि 140 लीटर दूध है उसमें पानी कितना मिला है वो अपन को बताना है। तो आप देखो मिक्सचर का सीन क्या है, मिक्सचर की सीपी और एसपी के बारे में क्या सीन है बताइए। 40% प्रॉफिट में बेच रहे हो, 100 वाली चीज़ 140 में जा रही है, यानी 5 वाली चीज़ कितने में जा रही है 7 में। सेलिंग प्राइस 7 का मतलब क्या है 56 रुपये पर लीटर। तो 7 को यदि 56 कहते हो तो 5 को क्या कहोगे 40 रुपये पर लीटर। मिक्सचर की क्या आ गई सीपी आ गई। तो अब मैं आपसे पूछूं भैया दूध पानी को किस रेशियो में मिलाएं। 48 के भाव वाले दूध और 5 के भाव वाले पानी को किस रेशियो में मिलाऊं कि मिक्सचर की प्राइस क्या बन जाए, मिक्सचर की सीपी क्या बन जाए 40। तो आप कहोगे भैया इधर 8 इधर क्या है 35। आपको दूध को और पानी को किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा 35:8 में मिलाना पड़ेगा। दूध का 35 लोगे तो इसका 8 लोगे। आपको बता क्या रखा है, दूध बता रखा है कितना 140 लीटर है। तो आपने यदि 35 को क्या कह रखा है 140 लीटर कह रखा है तो कितना गुना कह रखा है अपन ने 4 गुना। तो 8 को क्या कहोगे 4 गुना 32 लीटर। तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, यहाँ उसने दूध और पानी, अच्छा दूध पानी को किस अनुपात में मिला है हिंदी में ये पूछा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड है, ये 32 हो जाएगा। पानी कितना मिलाया है अनुपात पूछे तो 35:8 पूछे उसने कितना पानी मिलाया है, पानी मिलाया कितना 32 लीटर। इसको नोट कर लो। बाकी यदि वैसे आप करते हो तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, दूध पानी को कैसे मिला रहा है 140 लीटर 48 के भाव से। देखो एक ही इक्वेशन लिखेंगे बेसिक से समझ में आ जाता है, तो बस बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता। 140 किलो 48 के भाव से खरीदा, फिर 5 के भाव से कितना पानी मिला दिया 5x, ये मिक्सचर की सीपी हो गई। अब आपने क्या किया, इसको 40% प्रॉफिट में बेचोगे तो इतने रुपए में बेच रहे हो, और वैसे आप कितना सामान बेच रहे हो 140 प्लस x लीटर सामान दूध प्लस पानी बेच रहे हो, किस भाव से 56 के भाव से, ये और ये बराबर है। इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 32 लीटर आ जाएगी। इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत साल लगते हैं, यदि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ लिया बेस अच्छा है तो बस यही लाइन लिखेंगे और थोड़ी सी काटपीट में आंसर निकाल देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत गुणा करना पड़ता है, ये सब करते हैं। देखो ये 14 4 इधर आएगा 40 56 की जगह 40 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन कट गया 140 गुणा 48 140 गुणा 40, तो इधर आएगा क्या 140 गुणा 8, इधर क्या है 5x इधर 40x, इधर आएगा 35x, 35 कटेगा 4 से 8 4 कितना 32 बोल देंगे, 32 अपना आंसर बन जाएगा। या बाकी एलिगेशन है तुम्हारे सामने, इसको उतारो अगला ट्राई करो। ए ट्रेडर बोर्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹45,000। एक बंदे ने 2 आर्टिकल्स को 2 वस्तुओं को 45,000 में खरीदा। ही सोल्ड वन एट 25% प्रॉफिट एंड अदर एट 40% प्रॉफिट। हिज ओवरऑल गेन इज 32%। उसने ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया है 32% प्रॉफिट कमाया है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल्स। दोनों की कॉस्ट प्राइस बनानी, 2 वस्तु हैं 45,000 में खरीदी है,
एक पे उसने 25% लाभ कमाया, दूसरी पे 40%, पूरे लेन देन में उसे 32% का लाभ हुआ है। तो दोनों का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो देखो पहली वस्तु की सीपी मान लेता हूँ, सीपी मानने फर्स्ट आर्टिकल की कितनी, x रुपए, दूसरा आर्टिकल कितने का है, y रुपए का है। सीपी लेके चल रहे हैं और कुल दोनों वस्तुओं की सीपी क्या हो जाएगी, ये x रुपए की y रुपए की, तो कुल सीपी x प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, एलिगेशन से बड़ा सस्ता हो जाएगा। किसी के दिमाग में एलिगेशन आ गया तो खत्म हो चुका होगा अभी तक सवाल, है ना, पढ़ते पढ़ते करने वाला है, बहुत टफ सवाल है नहीं है। मैं तुम्हें पूरा खाचा इसका समझाने वाला हूँ। देखो ये वाली वस्तु पे 25% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बोलो, यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, x इंटू 25/100, यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, y गुणा 40/100, और पूरे सामान पे प्रॉफिट कितना होगा, कितना परसेंट हो रहा है भैया, 32%। तो ये 32% हम क्या बोल देंगे, पहली वस्तु पे प्रॉफिट प्लस दूसरी पे प्रॉफिट बराबर कुल प्रॉफिट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ये कट जाएगा, इधर 25x इधर 32x क्या आएगा 7x, इधर 40y इधर 32y क्या आएगा 8y। एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया 8:7, और 15,000 को 45,000 को जब आप 8 और 7 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा 24,000 और 21,000। ठीक है ना, ये अपना आंसर बन जाएगा। और यहाँ से थोड़ा समझ में आया है, पहले ही वस्तु पर इतना प्रॉफिट, दूसरी पर इतना प्रॉफिट, कुल पर इतना प्रॉफिट, तो एलिगेशन का माहौल बन रहा है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं क्या, एक पर कमाया कितना 25%, दूसरी पे कमाया कितना 40%, पूरे सामान पे कितना कमाया 32%। इधर कितना आएगा 8, इधर कितना आएगा 7, रेशियो किसका आएगा सीपी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस बार x रुपए और y रुपए क्या माननी है अपन ने, पहली वस्तु x रुपए की, दूसरी y रुपए की, ये इसकी सीपी है। तो एलिगेशन से रेशियो किसका आया है, जब आप प्रॉफिट में लगा रहे हो तो कॉस्ट प्राइस का क्या आया है, रेशियो आया है। अरे जो पीछे सवाल थे ना इनमें लगा रहे थे, तो ये रेशियो किसका है, दूध और पानी की मात्रा का, क्वांटिटी का क्या था, पीछे सवाल देखो क्वांटिटी है, उससे पीछे देखो क्या है, जैसे किसी में और में लगाया हुआ था, इनमें तो अपन वैसे ही कर रहे थे, इसमें लगाया था तो ये क्या थी क्वांटिटी, 3 2 मात्रा। तो जो चीज़ आप x और y मान के चलेंगे ना, यहाँ x y क्या मानिए सीपी मानिए, तो जो चीज़ मानते हैं इक्वेशन में वही क्या है, उसी का रेशियो आता है। तो यानी ये एलिगेशन से ये हमें पता होना चाहिए कि रेशियो किसका आ रहा है, रेशियो किसका आ रहा है, ये सीपी का रेशियो आएगा। प्रॉफिट लॉस वाले में, पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या था, वो रेशियो किनका आ रहा था, मात्रा का। आप रिवीजन कर लोगे सारे सवालों को तो अंदाज़ा लग जाएगा, देखते कि हाँ एलिगेशन से किसका रेशियो इनमें आने वाला है। तो या तो आप इसमें एलिगेशन ऐसे लगा लो, या आप एक काम और कर सकते थे, क्या, पहला आर्टिकल x रुपए का, दूसरा y रुपए का, कुल कितने के है x प्लस y रुपए का, इसको 25% प्रॉफिट में बेच रहे, तो इसको कितने बेच रहे हैं 25% बढ़ा के, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा x गुणा 125/100, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा y गुणा 140/100। ये तो क्या है सिर्फ प्रॉफिट, पहली पर प्रॉफिट, दूसरी पर प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट, पहले की कॉस्ट सेलिंग प्राइस, दूसरी की सेलिंग प्राइस, और पूरा सामान 32% प्रॉफिट पे, तो गुणा 132 बटे क्या करोगे 132/100। पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, दूसरी की सेलिंग प्राइस, और एक कुल सेलिंग प्राइस। तो आप देखो वापस एलिगेशन वाली कंडीशन बन गई क्या। तो आप एलिगेशन बजाय ऐसे लगाने के 25%, 40%, 32%, आप एलिगेशन कैसे लगा सकते हो, पहले आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेचा है, 25% प्रॉफिट पर बेचने का क्या मतलब है कि 100 वाली चीज़ को 125 की वैल्यू पे बेच रहे हैं। तो पहले आर्टिकल को 125 की वैल्यू पे बेचा, दूसरे को 40% प्रॉफिट पे बेचा, नहीं 140 की वैल्यू पे बेचा, और ओवरऑल सामान को 132 की वैल्यू पे बेचा। यूँ आप करोगे तो ये कितना आएगा, इधर 7, इधर क्या आएगा 8। रेशियो किसका आना है सीपी का। आप दोनों मोड में क्या लगा सकते हो, दोनों ही मोड में एलिगेशन लगा सकते हो। 8 7 बांटोगे तो वही 24,000 और 21,000। तो ये दोनों बातें आप उतारो। ये लग ऐसे रहा है कि हमने तो ऐसे कर लिया, ये क्यों, कभी कभी पता लगेगा, रीजन आगे भविष्य में आएगा। देखो ये इस पे और फटाफट इसका आंसर बताओ। एक व्यापारी ने 2 वस्तुएं कितने में खरीदी है,
10,200 में खरीदी है। एक को उसने प्रति लीटर उसने ना, एक को उसने, ये प्रति लीटर हटाओ इसमें से, एक को उसने 6% हानि पर बेचा, दूसरी को 11% लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ है? 7% का मुनाफा हुआ है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। दो आर्टिकल्स हैं, 10,200 में खरीदे। ही सोल्ड वन ऑफ दीज एट ए लॉस ऑफ 6% एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 11%। ही हैज ए प्रॉफिट ऑफ 7% इन द होल ट्रांजेक्शन। दो आर्टिकल है ना, एक पर 6% का घाटा है, दूसरे पे फायदा है, पूरे में 7% फायदा है। तो अब क्या करेंगे देखो, पहली को 6% लॉस पे बेच रहे हैं तो मैं डायरेक्ट ही बोल दूं क्या, इसको 94 की वैल्यू पे, 100 वाली 94 में जाएगी। दूसरी को कितने बेच रहे हैं? 11% पे, 111 की वैल्यू पे। पूरा सामान कितने में बिक रहा है? 7%, 107 की वैल्यू पे। बोलो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इधर 4 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 13। टोटल प्राइस कितनी है? 10,200। 10,200 को 17 को 10,200 कह रहे तो 6 से गुणा कर दो, ये तो 2400 और ये कितना? 7800। हानि पर कौन सी बेची गई? ये वाली। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? 2400। पहली को इतने की सेलिंग प्राइस पे, दूसरी को इतने पे, टोटल को इतने पे। सीपी का रेशियो आता है। रेशियो किसका आता है इस तरह के क्वेश्चंस में? सीपी का। तो आंसर आ गया 2400। अब बात आई, यदि हम यूँ बोलते तो एक आर्टिकल पे तो 11% का प्रॉफिट है, पूरे पे 7% का, इस पे प्रॉफिट कितना है? तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, इस पे 6% का लॉस है और हम ये इक्वेशन में क्या कर रहे हैं? पहली का प्रॉफिट दूसरी का प्रॉफिट बराबर कुल प्रॉफिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ना, प्रॉफिट कितना है? 6% लॉस है, तो 6% लॉस को क्या बोल सकता हूँ? -6% प्रॉफिट है। यहाँ -6% प्रॉफिट, यहाँ 11% प्रॉफिट, पूरे पे 7% प्रॉफिट। यानी हमने लॉस को क्या कर दिया? प्रॉफिट लिख लिया। कितना प्रॉफिट है? माइनस का 6%। अब इनका डिफरेंस ले लो, इधर आएगा 4, इधर आएगा कितना? 13। 4 13 में बांटेंगे, वापस वो का वो आ गया। ये माइनस क्यों लिया है, इस पे ध्यान दो। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पहली पे प्रॉफिट था, दूसरी पे प्रॉफिट था, तो कुल प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट को ऐड कर दो। एक जगह मान लो एक वस्तु पर आप 20 रुपये कमा रहे हो, दूसरी पर 12 रुपये कमा रहे हो, तो ओवरऑल क्या बोलते हैं? 20 + 12 32 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन यदि दो आर्टिकल में एक पे प्रॉफिट है, एक पे लॉस है, मान लो एक जगह आपने 30 रुपये कमाए हैं, दूसरी पे आपने 10 रुपये का नुकसान खा लिया, तो ओवरऑल क्या बोलते हैं? 30 और क्या करते हैं? 10 को माइनस करते हैं। 30 में से 10 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे? यदि आपने CPX ली होती पहली वस्तु की और दूसरी की Y ली होती, तो यहाँ लॉस कितना? X गुणा -6/100। यहाँ प्रॉफिट कितना? Y गुणा 11/100। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना? X + Y गुणा 7/100। तो इस प्रॉफिट में से क्या होगा? सॉरी, ये 6% का लॉस है, तो यहाँ लॉस कितना है? X गुणा 6/100। यहाँ प्रॉफिट कितना है? X गुणा Y गुणा 11/100 और यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट है इतना। तो इस प्रॉफिट में से ये लॉस माइनस होगा, तो ऐसा लिखा जाएगा -6x/100, ये 11y/100, जोड़ने पर क्या आ रहा है? X + Y × 7/100। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। तो अपन एलिगेशन में क्या मान के चलते हैं? मिला, एक जैसी चीज़ों को मिलाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 11% प्रॉफिट है, यहाँ कितना प्रॉफिट है? लॉस है, तो लॉस को क्या हमने प्रॉफिट में लिख लिया। ठीक है, इस मोड में एलिगेशन लगाते हो तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें डायरेक्ट ही ध्यान रखो कि भैया जितने की वैल्यू पे बेच रहे हो ना, सेलिंग प्राइस की वैल्यू देख लो बस। 6% लॉस यानी 94 की वैल्यू पे बेच रहे हैं, 11% यानी 111 की वैल्यू पे 107। इसमें माइनस क्यों नहीं लेना पड़ा? हमने पहले ही कम कर रखा है। और इसमें वैसे भी आप बोलोगे ना, तो ध्यान दो, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हुआ? X गुणा 94/100, दूसरी का क्या हुआ? Y गुणा 111/100। तो सेलिंग प्राइस तो जुड़ेंगी ना, पहली का सेलिंग प्राइस, दूसरी का सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस X + Y गुणा क्या होगा? 107/100। तो इसमें तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सीधा लिखेंगे पहली का सेलिंग प्राइस प्लस दूसरी का बराबर कुल सेलिंग प्राइस। लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? एंटी आइटम्स है, जब इनका बैलेंस करते हैं तो ये माइनस हो गया, इसलिए ये माइनस अपन ने लिया है। ठीक है, इसको नोट कर लो। बाकी सवाल अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो। कोई भी डाउट आए कमेंट कर दिया करो। बाकी कल पढ़ते हैं। जय हिंद।